द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोहम्मद जुबैर ने एक बार फिर से विवेक अग्निहोत्री को आईना दिखा दिया है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने ऐसी टिप्पणी की और इस तरह की फिल्म के बारे में अनाउंस किया और उसके बाद किसी और पत्रकार ने उनको घेर लिया तो उन्होंने मोहम्मद जुबैर को भी आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद जुबैर से पंगा लेना विवेक अग्निहोत्री को भारी पड़ गया। विवेक अग्निहोत्री को आप भलीभांति जानते हैं, द कश्मीर फाइल्स के निर्माता, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नाम पे खूब सारे पैसे कमाए। जब मीडिया ने पूछा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे इतने पैसे कमाए, कश्मीरी पंडितों को आप कितना देंगे इसमें से, तो काफी भड़क गए थे मीडिया के सवालों पर। वही हैं विवेक अग्निहोत्री साहब, तो उन्होंने एक अनाउंस किया। ये पूरा वाकया कहां से शुरू हुआ और किस तरीके से बेइज्जत कर दिया है जनता के सामने मोहम्मद जुबैर ने विवेक अग्निहोत्री को, कि विवेक अग्निहोत्री कहीं के नहीं रहे। सबसे पहला घटनाक्रम दिखाना चाहते। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया। विवेक अग्निहोत्री अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट प्रेजेंटिंग द वैक्सीन वॉर, यानी एक वैक्सीन वॉर की कहानी, एन इनक्रेडिबल ट्रू स्टोरी ऑफ ए वॉर दैट यू डिड नॉट नो इंडिया फॉट एंड वॉन विद इट्स साइंस, करेज एंड इन great India values and Indian values. It will release on Independence Day 2023 in 11 language. Please bless us, the vaccine war hashtag. यानी द वैक्सीन वॉर एक फिल्म बनेगी जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ये घोषणा की गई है कि पेश है द वैक्सीन वॉर, एक ऐसे युद्ध की अविश्वसनीय सच्ची कहानी जिसे आप नहीं जानते थे कि भारत ने लड़ाई लड़ी थी और अपने विज्ञान साहस और महान भारतीय मूल्यों के साथ जीता। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस 2023 पर रिलीज होगी 11 भाषाओं में। कृपया हमें आशीर्वाद दें। आप जानते हैं कि जो फिल्म बनाते हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उस फिल्म में एक विशेष पार्टी की तारीफ की जाती है और एक बार फिर से वही करने की कोशिश हो रही है कि 2024 में चुनाव है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी तो उसमें नफरत भरी गई और अब द वैक्सीन वॉर जो दिखाई जा रही, जैसा कि अभी जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है, क्या इसमें भी कुछ वैसा ही दिखेगा? यह भी अलग बात है, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या आता है वो मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं। इसमत तरा है, जर्नलिस्ट है, वो लिखती है इस पर कि श्योरली द फिल्म विल आल्सो रेफर टू क्लेम्स मेड अबाउट गौमूत्र एंड गोबर बीइंग द रेमेडी टू कोविड-19। इसका सीधा मतलब है कि निश्चित रूप से फिल्म में गौमूत्र और गोबर के कोविड-19 का इलाज होने के दावों का भी उल्लेख करेगी। यानी फिल्म में यह भी दिखाया जाएगा कि बाबा रामदेव ने किस तरीके से बातें कही थी। फिल्म के बारे में दर्शाया था गौमूत्र से जो है कोरोना भाग जाएगा, गोबर से कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। ये बहुत सारी बातें की गई थी। तो क्या उन बातों के पीछे कोई सच्चाई है? यह भी इस फिल्म में दर्शाया जाए क्या? यह सवाल पूछ लिया। अब बस इतना सवाल पूछना कि विवेक अग्निहोत्री साहब झल्ला गए। वैसे सवालों से बड़ा झल्लाते हैं। जब सवाल इनसे पूछा गया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म आपने बनाई, कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई, कश्मीरी पंडितों क्या कुछ पैसा वैसा दिया आपने? जो कश्मीरी पंडित परेशान थे तो कह रहे कुछ कमाई ही नहीं हुई, भड़क गए थे, जबकि खूब कमाई की। उस फिल्म का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने खूब समर्थन किया था, मोदी जी ने भी उसका समर्थन किया था। अब आगे देखते हैं, चलिए। इतना भड़क गए विवेक अग्निहोत्री जी, पूछे मत, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि एवरी ट्रू इंडियन must take notice of this tweet from a communal hater discussed as a journalist of Time BBC, Wire etc. Why is a simple poster scaring her? Is she trained by India's Nobel winner fact checker? She is lucky that Hindus that do not have any blasphemy law. Hashtag the vaccine war. इसका मतलब हुआ कि टाइम्स, बीबीसी, वायर आदि के पत्रकार के भेष में एक सांप्रदायिक नफरत करने वाले के इस ट्वीट पर हर सच्चे भारतीय को ध्यान देना चाहिए कि एक साधारण पोस्टर उसे क्यों डरा रहा है। क्या वह भारत के नोबेल विजेता फैक्ट चेकर द्वारा प्रशिक्षित है? वह भाग्यशाली है कि हिंदुओं के पास कोई ईश निंदा कानून नहीं है। हैशटैग द वैक्सीन वॉर, यानी आप समझिए फैक्ट चेकर यानी मोहम्मद जुबैर के नाम का जिक्र किया गया, फिर मोहम्मद जुबैर सामने आ गए। मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे इस ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा कि एक थ्रेट ऑन पीपल who have claimed that as at the rate अग्निहोत्री, कि उन लोगों पर जो थ्रेट कर रहे हैं, जिन्होंने दावा किया है, जरा देख लीजिए किस तरीके से दावा किया। उसके बाद मोहम्मद जुबैर आगे लिखते हैं, तो फिर उसी पर विवेक अग्निहोत्री फिर आते हैं, मतलब विवेक अग्निहोत्री फिर उस पर रिट्वीट करते हैं, लिखते हैं, हे जुबैर, सिंस यू गेट ह्यूज डोनेशन फॉर योर जिहादी फैक्ट्स। इसका सीधा मतलब हुआ कि चूंकि आपको अपने जिहादी तथ्यों के लिए भारी दान मिलता है, मतलब आप समझिए इस तरह की बात,
वाई डू नॉट यू मेक ए हिंदू फोबिक फिल्म एंड से वॉट यू हैव टू से। इसका सीधा मतलब हुआ तो आप एक हिंदू फोबिक फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। मतलब आप समझिए, ये इस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं। इफ ए टू पेनी ट्रोल कैन बिकम नोबेल प्राइज विनिंग जर्नलिस्ट, श्योरली विद योर ग्रेट एडिटिंग स्किल्स यू कैन बी एन ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर टू। यानी सलाह दे रहे हैं कि फिल्म आगे बनाइए, आप इस तरह की फिल्म बनाएंगे तो अच्छी चलेगी। लेकिन है कि यदि एक दो पैसे का ट्रोल नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार बन सकता है तो निश्चित रूप से आपके महान संपादन कौशल के साथ आप ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता भी बन सकते हैं। दरअसल ये जलन की भावना है, ये ईर्ष्या की भावना है जो विवेक अग्निहोत्री साहब के इस ट्वीट में दिखाई दे रही थी। अब उसके बाद विवेक अग्निहोत्री के इस ट्वीट के बाद पूरा का पूरा खोल ही दिया। किसने? मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि लुक हूज टॉकिंग अबाउट टू पेनी ट्रोल हिंदू फोबिक। कि ट्रोलर कौन है? तुम ट्रोलर कह दिया मोहम्मद जुबैर को, तो बताया कि देखिए कौन टू पेनी ट्रोल है, हिंदू फोबिक के बारे में बात कर रहा है, हिंदू फोबिक फिल्म बनाने की बात कर रहा है। जरा अपनी सच्चाई देख लो। डू रीड, पढ़ना चाहिए। ए फ्यू ट्वीट्स बाय संस्कारी नेशनलिस्ट डायरेक्टर श्री विवेक अग्निहोत्री जी। इनके कुछ ट्वीट्स नीचे साझा किए हैं मोहम्मद जुबैर ने कि पढ़ने चाहिए। जो हिंदू फोबिक की बात कर रहे हो, कितना हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जरा जनता ये भी देख ले। देखिए कैसे उन्होंने ट्वीट बका दे, एक ट्वीट उनके दिखाए। देखिए पहला ट्वीट में दिखाता हूं आपको। विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया था 9:52 पर 8/1/2013, यानी 2013 का यह ट्वीट है। पहला महीना 8 तारीख। लिखा क्या है यह भी देख लीजिए कि रावण भैया मुझे छोड़ दो, सीता टू रावण, चैंट से मंत्र। आप समझिए, मतलब सीता टू रावण ये चैंट से मंत्र है, ये लिखा जा रहा है। आप आगे देखिए, अगला ट्वीट देखिए। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं दुशासन भैया मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो भैया, द्रौपदी तो दुशासन, चैंट से मंत्र। मतलब इस तरीके के रिएक्शन। आगे देखिए, लिखा है योगा विदाउट ओम इज लाइक बूब्स विदाउट ए ब्रा। मतलब आप समझ गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि योगा विदाउट ओम इज लाइक बूब्स विदाउट ब्रा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल विवेक अग्निहोत्री करते हैं जो फिल्म बनाते हैं और हिंदू फोबिक की बात करते हैं। अगला ट्वीट देखिए कि एक कार है, नैनो कार जब आई थी, नैनो कार के बारे में रिएक्शन दिया। 24 अक्टूबर 2013 का यह ट्वीट है विवेक अग्निहोत्री का ही। इसमें लिखा है देयर इज अ सिंपली नो वे टू गेट गैंग रेप इन हेयर। यानी कि मतलब गैंग रेप इस कार में नहीं हो सकता है, इस तरीके की बात है। मतलब नैनो कार के बारे में टिप्पणी ये की थी और लिखा क्या था, व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन। तो व्हाट मेक्स मतलब ये एक ऐसी कार बनाई है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी करने वाले आप बताइए ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, हिंदू फोबिक कह रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने कुंडली खोल कर रख दी है, जिसके बाद अब शायद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा होगा विवेक अग्निहोत्री के पास, वो कुछ बोल पाए। दरअसल ये फिल्म बनाते हैं उन लोगों के लिए जिनको कोई फायदा हो। द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाने के पीछे का क्या मकसद था, यह आप बखूबी जानते हैं। और उसके बाद किस तरीके की नफरत फैली, यह भी आपने देखा, और किस तरीके से उन्होंने पैसे कमाए। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचने का न इनके पास समय था, न जिसने फिल्म का प्रमोशन किया उनके पास था। आज कश्मीरी पंडितों की वास्तविक स्थिति क्या है? कश्मीरी पंडित परेशान हैं, वो घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं। ऑनर किलिंग हो रही है, वहां पर टारगेट किलिंग की जा रही है, लेकिन वहां पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं, जबकि उल्टा उनकी तनख्वाह रोक दी गई, वो नौकरी पर नहीं जा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये लोग हितैषी नहीं है। अब द वैक्सीन वॉर फिल्म लाई जा रही है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वैक्सीन बनाकर कैसा कितना बड़ा प्रकांड काम किया है। जैसा कि अभी जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने वैक्सीन बनाई है। तो ये तारीफों के पुल बन नहीं है कि 2024 में चुनाव, उसके पहले खूब प्रमोशन इस फिल्म का भी किया जाएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।